आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है किसी एक मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, मोर स्पेसिफिकली किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर हम असाइन कर सकते हैं जो उसका डिटर्मिनेंट देता है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट है नंबर्स का, और उसके जो एंट्रीज हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के हेल्प से हम एक नंबर निकालते हैं, नया नंबर एक बनता है हमारा। वो नंबर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो सपोज ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम बात कर रहे हैं, तो हमने लिया 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे नंबर इसके एलिमेंट्स हैं। इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किससे नोटेशन क्या होगा इसका? ए। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं जिसमें हम नंबर्स को इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं रोज और कॉलम्स में। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर हम फाइंड करते हैं जिसको हम इन वर्टिकल लाइंस में लिखते हैं। ये क्या है? दिस इज द नोटेशन फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज अ नंबर corresponding to a square matrix, and here we are considering the square matrix of order 2. of order 2 क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले बोला है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 2x2 वी जस्ट कॉल इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए is denoted by writing the symbol that is capital A of the matrix in between the vertical lines। और ये क्या है? ये एक नंबर है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक नंबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हम डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं वो देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने डायगोनल की बात की, और डायगोनल कौन होगा? जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक होगा, एक वो डायगोनल है। सिमिलरली एक है टॉप राइट से लेफ्ट बॉटम तक। तो जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक का ये जो डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और उसके अलावा जो दूसरा डायगोनल बन रहा है वो रिवर्स डायगोनल है। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल एंड दिस इज रिवर्स डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज गिवन बाय difference of the product of entries of the principal diagonal and the reverse diagonal। मतलब क्या? जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट लो और उसमें से घटा दो जो रिवर्स डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट को। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने ए लिया है 1 2 3 4 स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। वर्टिकल लाइंस में मैट्रिक्स लिखी, इट विल रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट जो कि एक नंबर होगा। उसके लिए क्या करना है? जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं कौन होंगे? जो टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम तक जाएगा, दैट विल बी लेफ्ट में टॉप लेफ्ट से शुरू होंगे और बॉटम राइट में जाएंगे। तो जो हमें डायगोनल मिल रहा है उस पे एंट्री कौन है? 1 into 4, उनका प्रोडक्ट लिखो। दूसरा जो रिवर्स डायगोनल है वो कौन है? उसके यूँ याद रखें, जो आपने प्रिंसिपल ले लिया उसको छोड़ के जो एक दूसरा डायगोनल बन रहा है, 2x2 की मैट्रिक्स में 2 ही डायगोनल बन रहे हैं, वो है रिवर्स डायगोनल, दैट इज़ 2 into 3। इनका डिफरेंस लेंगे तो 4 -
6 इक्वल्स टू -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -2। मतलब डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किसी मैट्रिक्स को असाइन किया जाता है और उसके एलिमेंट्स में गुणा भाग करने से मिलता है। और वो गुणा भाग का तरीका क्या है फॉर 2/2? अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड दैट इज रिवर्स डायगोनल का प्रोडक्ट। और यहाँ हमें मिल रहा है -2। इसका मतलब इसको यूं कंफ्यूज नहीं हो कि वो मोड वाला साइन है कि ये तो मोड का साइन लग गया और एक डिटर्मिनेंट देगा और वो पॉजिटिव ही होगा। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट का सिंबल है, जो हमारा मॉड फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये इसमें एक हमने मैट्रिक्स लिखी है और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये इसका नोटेशन है डिटर्मिनेंट का और वो क्या मिल रहा है यहाँ -2। तरीका उसका क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल प्रोडक्ट माइनस रिवर्स एंट्रीज का प्रोडक्ट, रिवर्स डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट। अब अगर अपन मैट्रिक्स ले लेते हैं अगेन डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब 2/2 की बात की, अब हम करेंगे 3/3 की। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, इसके डिटर्मिनेंट की हम बात करेंगे। तो 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग चल सकते हैं। आप फर्स्ट रो ले सकते हैं, सेकंड रो भी ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं। एट द सेम आप फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं और थर्ड से भी कर सकते हैं। पर जनरली हम फर्स्ट रो लेते हैं, मतलब 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो के अलोंग चलेंगे। तो क्या तरीका होगा इसका? फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री इज A11। ये किसकी एंट्री है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। तो इस नंबर को छोड़ो, बचे हुए नंबर पे देखो। अब ये किस में आ रहा है? पहले रो में और पहले कॉलम में। तो इस फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बचे हुई जो एलिमेंट्स हैं उनको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो ये क्या बनेंगी? A22, A23, A32, A33। हम किसके अलोंग चल रहे हैं? फर्स्ट रो के अलोंग। तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा। नाउ कम टू सेकंड एलिमेंट दैट इज A12। तो ये ध्यान रखेंगे कि सेकंड एलिमेंट का जो साइन है उससे उसको चेंज करके लिखेंगे। मतलब उसको हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। भले ये प्लस है या माइनस है, उसको हमेशा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? अगर है ये प्लस तो बन जाएगा माइनस, और अगर है ये माइनस तो बन जाएगा प्लस। तो यूं कहें कि हम सेकंड वाले एंट्री के लिए साइन चेंज करके लिखेंगे। तो ये वही बात है कि हम इसको माइनस से गुणा करके लिखेंगे। तो A12 माइनस A12, अगेन वही जो फर्स्ट में किया था। ये 12 फर्स्ट सब्सक्रिप्ट में फर्स्ट बता रहा है कि ये पहली रो में है, और सेकेंड एंट्री बता रही है कि सेकेंड कॉलम में है। तो ये जिस रो और कॉलम में बैठा है
उसको डिलीट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख देंगे उसी मैट्रिक्स फॉर्म में ही। तो ये कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ। एंट्री कौन रहेगी, A21 A31 A23 A33 A21 A23 A31 A33। फिर हम फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे थे, पहली एंट्री की बात हो गई, दूसरी की हो गई। अब कौन रह गया, A13, जिसको एज इट इज़ लिखेंगे A13। अगेन वही जो पहली दो एंट्री के लिए किया वही करेंगे। ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करेंगे और रिमेनिंग एंट्रीज़ को उसी मैट्रिक्स की उसी सीक्वेंस के फॉर्म में लिख देंगे। ये इस फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम यहाँ आ रहा है, तो हम A21 A22 A31 A32 के रहा हमारा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A21 A22 A31। ये जिस सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में, यूँ नहीं करेंगे कि 32 पहले लिख दिया और 31। ये जो इनका ये एड्रेस जो हमने दिया है ये इनकी नंबर से ही दिए कि कहाँ आ रहे हैं, ये इनके पोजीशन ही बता रहा है। अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया तो इनकी पोजीशन बदल गई और एक नई मैट्रिक्स आपको मिल गई। तो ये 3 हो गई मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर की, इसके एक्सपेंशन में अलोंग द फर्स्ट रो। अब देखिए, अब आपको क्या मिला हमने क्या लिखा है, ये इसका एक्सपेंशन लिखा है हमने, इसकी U इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो अब ये देखिए 3 क्या मिल गए हमें, वही हमारा 2x2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म था वो मिल गया। और वो हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल। तो सेम A11 प्रिंसिपल डायगोनल A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12 अगेन वही 2x2 की मैट्रिक्स, तो इसका भी वही लिखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस रिवर्स डायगोनल का प्रोडक्ट। जो हमारा 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के लिए तरीका है उसी को फॉलो करेंगे। A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। इनको सॉल्व करने पे हमें एक नंबर मिलेगा जो कि क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A विच इज़ ऑफ ऑर्डर 3 as it is square matrix, so I am saying determinant of a matrix A of order 3। क्या तरीका होगा, किसी भी एक रो या कॉलम के अलोंग चलेंगे और हम इस तरह से इसको रिड्यूस करेंगे, जहां हमें सब मैट्रिसेस मिल जाएंगी, वो होंगी 2x2 ऑर्डर की, जिन्हें कैसे सॉल्व करना है वो हमें डिटर्मिनेंट के लिए पता है। इसको और क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ली है हमने 3x3 ऑर्डर की है, 1 1 2 3 1 4 2 3 1 उसकी एंट्रीज़ हैं और हमें डिटर्मिनेंट बताना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमने वर्टिकल लाइंस में चेंज कर दिया, तो ये अंडरस्टूड हो गया। जो मैट्रिक्स थी उसके अब हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं।
तो चलिए हम फर्स्ट रो के अलोंग चलते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पे बचता है हमारे पास 1 4 3 1 की सब मैट्रिक्स, लिख दीजिए। सेकेंड एंट्री के लिए साइन चेंज करेंगे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या है 1, ये 1 1 2 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की एंट्री है, इसको डिलीट करिए तो क्या बचा 3 4 2 1 3 4 2 1 प्लस लास्ट। हम फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे हैं तो लास्ट क्या बचा 2। ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट करिए, जो रिमेनिंग है उसको लिखिए। ये कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। डिलीट द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। व्हाट we have 3 1 2 3 this matrix 3 1 2 3। now ये क्या फॉर्म है, 2 by 2 के ऑर्डर में आ गई। ये डिटर्मिनेंट है तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल। ये सब मैट्रिसेस बनी है, ये 2 by 2 ऑर्डर की बनी है। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा, टॉप लेफ्ट से राइट बॉटम विल गिव द प्रिंसिपल डायगोनल एंड द अदर रिमेनिंग डायगोनल विल द रिवर्स डायगोनल। तो 1 into 1 minus 4 into 3, बाहर इसके प्रोडक्ट में 1 है, माइनस 1 3 into 1 माइनस 4 into 2, सिमिलरली प्लस 3 into 3 माइनस 2 into 1, 1 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 2 माइनस 11 माइनस माइनस 5 प्लस 2 7 माइनस 11 प्लस 5 प्लस 14 will give answer will be minus 11 plus 19 will give 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 8 आ गया। कैसे किया हमने इसको, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पे हमें डिटर्मिनेंट मिला। हम इसको किसी भी कॉलम में भी कर सकते हैं और किसी अदर रो, सेकंड और थर्ड रो भी कंसिडर कर सकते हैं और ये कॉलम्स भी कंसिडर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए।